पहला स्टेप है कि ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों के बारे में जानना। और मंगल स्त्रियों में जो मासिक धर्म और स्त्रियों में जो अंडे बनते हैं उसका भी कारक होता है। तो मंगल अगर स्त्री की कुंडली में पीड़ित है तो स्त्री का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। तो मासिक धर्म संबंधी समस्याएं जो स्त्रियों को होती हैं वह मंगल की पीड़ा से होती हैं। और किसी स्त्री को जब बच्चा नहीं होता है तो उसको जो अंडे होते हैं या तो अंडे निकलते ही नहीं हैं समय से, अंडे निकलते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अंडे, जिससे कि जो अंडा और शुक्राणु मिलके जायगोट बन पाए। तो शुक्र नामक ग्रह हमारी आँखों से संबंध रखता है। अब जिसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित स्थिति में होगा तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लीवर की समस्या जरूर होगी। तो मंगल ग्रह का जो संबंध है वह खून से होता है। ठीक है, अब जैसे किसी का बुध पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को खुजली की समस्या हो सकती है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक होता है, जो स्किन है आपकी, तो इस त्वचा का कारक जो है पूरे शरीर की त्वचा जितनी भी है सिर से लेकर पैर तक, तो इसका जो स्वामी है वो बुध होता है। जैसे चंद्रमा पीड़ित होता है तो हार्ट संबंधी समस्याएं, यहाँ जो दिल होता है हमारा, दिल कमज़ोर होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसको वात पित्त और कफ कहते हैं। हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान और बीमारियां और इनका इलाज। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों का इलाज संभव है। जैसा कि यूट्यूब पर आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा होगा कि लोग बात करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान ये कर सकता है, ज्योतिष विज्ञान वो कर सकता है। तो आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों का इलाज संभव है या नहीं, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों के बारे में जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी है या ये बीमारी है। अगर जाना जा सकता है तभी तो इलाज का रास्ता कुछ खुलेगा। तो पहला स्टेप है कि ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों के बारे में जानना, कि पता कैसे करें कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या होने वाली है। तो इसका उत्तर है कि आप ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों के बारे में 100% सही जानकारी पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, अब इस बारे में बताते हैं आपको। इसमें जो सबसे सही आपकी लगन कुंडली बताती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं लगन कुंडली की। जो आपकी लगन कुंडली होती है, जो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जिला डालते हैं वेबसाइट पर, जब आप कुंडली बनाते हैं तो वहाँ कई प्रकार की कुंडली बनती हैं। उसमें एक लगन कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, नवमांस कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, चलित कुंडली होती है। इस प्रकार से ये मुख्य 5 कुंडलियाँ होती हैं। इसमें सबसे सही लगन कुंडली बताती है, भले ही बीमारी या कोई और जानकारी आपको लेनी हो अपने जीवन की वो। तो लगन कुंडली में देखते हैं हम कि जो ग्रह हैं, 9 ग्रह, वह किसी ना किसी शरीर के अंग से संबंधित होते हैं, पहले से ही होते हैं। जैसे शुक्र नामक ग्रह है, सबकी कुंडली में होता है। तो शुक्र नामक ग्रह हमारी आँखों से संबंध रखता है, ध्यान दीजिएगा। और हमारे कान और पेट से भी संबंध रखता है। पेट में मुख्य बात करें तो जैसे किडनी से संबंध रखता है शुक्र जो ग्रह होता है। और इसके अलावा पैनक्रिएस से भी संबंध रखता है। ठीक है, शुक्र, अगर शुक्र किसी की कुंडली में पीड़ित स्थिति में हो, कमज़ोर हो, बलहीन हो, तो हम उसकी राशि और लगन के अनुसार यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को आँख की समस्या होगी, कान की होगी या किडनी की होगी, क्योंकि शुक्र इन अंगों से संबंधित होता है पहले से ही। अब जैसे कि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए गुरु है, जैसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, तो बृहस्पति लीवर से संबंधित होता है। ठीक है, अब जिसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित स्थिति में होगा तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लीवर की समस्या जरूर होगी। लीवर कम काम करेगा, लीवर फूल जाएगा, या इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो बृहस्पति के पीड़ित होने पर हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को लीवर से संबंधित समस्या इस समय होगी। और समस्या होने का समय भी कुंडली में फिक्स होता है कि बृहस्पति जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में आएगा तब लीवर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, अगर बृहस्पति पहले से पीड़ित है कुंडली में तो। ठीक है, अब जैसे हम तीसरा उदाहरण लेते हैं कि मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह का जो संबंध है वह खून से होता है, खून जो आपके शरीर में दौड़ता है। अब मंगल किसी का पीड़ित होता है तो रक्त संबंधी समस्याएं, बीपी लो, बीपी हाई और खून का कैंसर आदि होना, इस प्रकार की समस्याएं संभव होती हैं। मंगल एक तो इन चीज़ का कारक होता है, खून का,
और मंगल स्त्रियों में जो मासिक धर्म और स्त्रियों में जो अंडे बनते हैं उसका भी कारक होता है। तो मंगल अगर स्त्री की कुंडली में पीड़ित है तो स्त्री का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। तो मासिक धर्म संबंधी समस्याएं जो स्त्रियों को होती हैं वह मंगल की पीड़ा से होती हैं। और किसी स्त्री को जब बच्चा नहीं होता है तो उसको जो अंडे होते हैं या तो अंडे निकलते ही नहीं हैं समय से, अंडे निकलते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अंडे, जिससे कि जो अंडा और शुक्राणु मिलके जायगोट बन पाए। ठीक है, तो ये जो समस्या है यह मंगल की जो समस्या स्त्रियों में जो होती है तो ये ऐसे पता करते हैं कुंडली में कि मंगल कितना पीड़ित है। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से जो 9 के 9 ग्रह हैं इनसे ये जाना जा सकता है कि कौन सी बीमारी कब किसी को होगी और होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे किसी का बुध पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को खुजली की समस्या हो सकती है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक होता है, जो स्किन है आपकी, तो इस त्वचा का कारक जो है पूरे शरीर की त्वचा जितनी भी है सिर से लेकर पैर तक, तो इसका जो स्वामी है वो बुध होता है। तो अगर बुध पीड़ित होता है तो त्वचा संबंधी रोग देता है, खाज, खुजली, दाग धब्बे, फुंसी आदि होना, फोड़े निकलना, त्वचा किसी को फटने लग चटकने लगती है बेवजह। ठीक है, पता नहीं है क्यों चटक रही है, बस चटक रही है। ठीक है, डॉक्टर तो 2-4 बातें बता ही देता है कि ये वजह है, इसलिए चटक रही है, इसलिए चटक रही है। भाई मुख्य तो वजह ग्रह है ना, ग्रहों की ऊर्जा से तो सब हो रहा है, डॉक्टर तो कोई ना कोई वजह बता ही देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर वजह झूठी बता देगा। ठीक है भाई, वजह तो ग्रह बनाएंगे ना। अगर योग है कि त्वचा फटेगी, त्वचा सड़ेगी, आपकी फोड़े होंगे, तो वजह बनेगी और फिर त्वचा आपकी खराब होगी, तो डॉक्टर वो वजह बता देगा कि इस वजह से है। तो इस प्रकार से 9 ग्रहों के आधार पर शरीर की सभी बीमारियों के बारे में पता चलता है, भले ही बीमारी कोई भी हो। जैसे चंद्रमा पीड़ित होता है तो हार्ट संबंधी समस्याएं, यहाँ जो दिल होता है हमारा, दिल कमज़ोर होता है। चंद्रमा किसी का पीड़ित हो तो हार्ट अटैक ऐसे व्यक्ति को आता है ना, होता है ना, कुछ लोग 2-3 हार्ट अटैक आ जाते हैं उनको, तो बताते हैं कि जैसे 2 या तीसरा या चौथे में कोई व्यक्ति मर जाता है। जैसे 2 तो झेल जाता है अगर थोड़ा मजबूत हो शरीर का, तो तीसरे में मौत हो जाती है, चौथे में हो जाती है, ऐसा हम पहले सुनते थे। ठीक है, तो कुंडली में योग है कि भाई अभी मौत नहीं आई है, बाद में आएगी, तो लेट आती है मौत, लेकिन झटका तो दे देता है चंद्रमा हृदय संबंधी। ठीक है, तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अब पता लगाया जा सकता है तो फिर ज्योतिष विज्ञान पे फिर आगे इसका कुछ इलाज भी होगा, तो अब इलाज की बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर है कि ज्योतिष विज्ञान से बीमारियों का इलाज 100%, 99 नहीं, 100% संभव है। अब जैसा कि आप इतना तो समझ ही गए कि ग्रहों की ऊर्जाओं का खेल है सारा, कि ऊर्जा बिगड़ जाएगी तो कोई ना कोई बीमारी बनेगी। आयुर्वेद की भाषा में इसको वात, पित्त और कफ कहते हैं। वात, पित्त, कफ। वात होता है वायु, वायु तत्व, और पित्त होता है, पित्त रस होता है, एक्चुअली ये अग्नि प्रधान रस होता है जो शरीर में बनता है। पित्त मुख्यतः अग्नि को कहते हैं, ठीक है, अग्नि तत्व को। और जो कफ होता है, तो कफ जो होता है मुख्यतः पानी होता है। कफ जैसे आप जो बोलते हैं तो नाक में, मुंह में जो आता है, इस प्रकार से ये कफ तत्व, कफ जो होता है जल तत्व, वो पूरा शरीर में जो होता है। तो इस प्रकार से अग्नि, जल और वायु तत्व हो गए, इनको हम आयुर्वेद की भाषा में वात, पित्त और कफ कहते हैं। ठीक है, और ग्रहों में भी 5 तरह के ग्रह होते हैं जो कि जल, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, ये 5 तत्वों से संबंध बनाते हैं। जैसे बुध वायु तत्व का ग्रह होता है, सूर्य मंगल अग्नि तत्व के, और जल तत्व के लिए आपके चंद्र और शुक्र हो गए, और भूमि तत्व के लिए आपके मंगल और शनि हो गए, और आकाश तत्व के लिए आपका राहु। तो इस प्रकार से ग्रहों में भी 5 तत्व पाए जाते हैं। अब आयुर्वेद कहता है कि आपने अगर वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित कर लिया, एकदम संतुलित कर लिया, ना कम ना ज़्यादा, हिसाब से जितना आपके शरीर के लिए सही है, वात, पित्त, कफ का जो अनुपात है, तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, आयुर्वेद हमेशा बीमारी की रोकथाम पर विश्वास करता है हमेशा से पहले से, कि आप बीमार ही ना पड़ो। इलाज की बात तो बहुत बाद की है। ठीक है, तो बीमारी ना होने के लिए इसलिए आयुर्वेद में ये सिद्धांत है कि भाई आपका वात, पित्त, कफ संतुलित होना चाहिए। अब वात, पित्त, कफ एक ऊर्जा ही तो है। ठीक है, तो ग्रहों में भी जैसे कि हमने बताया कि वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए ग्रह हैं, तो अगर हम इन ग्रहों को संतुलित कर लें तो ऐसी स्थिति में आप लगभग निरोगी रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए आपको इन ग्रहों के दान, व्रत, दान होता है ना ग्रहों का, दान होता है, व्रत होता है, अनुष्ठान होते हैं, ग्रह शांति होती है कि ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के द्वारा
जिनका विवाह नहीं हुआ होता है, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान होते हैं जिसमें 9 ग्रहों की शांति होती है। तो 9 ग्रह ही तो सारा खेल खेलते हैं बीमारियों का भी, क्योंकि जब अनुष्ठान हो जाता है ना, तो फिर तो ग्रह को शांत होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रह हैं वो मंत्रों के अधीन है। ये पूरा ब्रह्मांड मंत्रों पे ही चलता है। ठीक है, मंत्रों से बड़ा कुछ भी नहीं है, समझे। अब मंत्रों की शक्ति आज के लोग नहीं जानते ना, थोड़ा कूल डूड हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, सोच लीजिए। तो ये स्थिति है। तो अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जैसे इलाज करता है तो वो भी तो इलाज कर देता है, तो वो फिर कैसे कर देता है। तो देखिए, जो वो दवाई देता है उसमें भी तो ऊर्जा होती है ना, तो मुख्य जो खेल है वो ऊर्जा का है, जैसा कि हमने कहा। तो वो जो ऊर्जा देता है दवाइयों के द्वारा, तो दवाइयों की जो ऊर्जा हमको मिलती है उससे भी ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को जो है ब्लड प्रेशर की समस्या हुई है और मंगल से हुई है, तो वो जो दवाई देगा वो मंगल ग्रह की ऊर्जा को शांत करेगी, संतुलित करेगी, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर है वो संतुलन में आएगा। ऐसा होता है। किसी को डायबिटीज़ होती है तो वो एक एक गोली खाता रहता है समय समय पे, तो वो गोली जो है बृहस्पति की ऊर्जा को संतुलित करती है। तो इससे आपने ये जाना कि ज्योतिष विज्ञान जो है किस प्रकार से, ज्योतिष विज्ञान में ऊर्जाओं को संतुलित करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वह आपको समझ में आई होगी, क्योंकि सही दी है ये तो मुझे पता है। और अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को ऐसे खिसका के पीछे और फिर से पूरा देख सकते हैं आप। ठीक है, दोबारा में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। और कोई भी आपको जैसे समस्या लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये समझ में नहीं आई, या आपको वात पित्त कफ आदि जैसे समझ में नहीं आता है, तो आप जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। वात पित्त कफ पे जो है काफ़ी सारे वीडियो होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा अपने करीबियों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुंडली दिखाने के लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। ठीक है, हर हर महादेव।